हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम सीटेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते ही रहते हैं। आप हमारे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सीटेट एसएसटी सब्जेक्ट से 6 to 8 के जो भी तैयारी किए हैं या कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए एक झलक देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर देखें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास का। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, मैंने इसी तरह के नोट्स मेहनत करके पढ़ा है और मैंने कामयाब हुआ है। मैं कामयाब हुआ हूं तो और मैं आप लोगों की दुआओं से मैं नौकरी में भी हूँ। आप भी, उम्मीद है कि आप भी इस पर मेहनत करेंगे, ज़रूर आने वाले टाइम में आप भी नौकरी में पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम क्या? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, बनमावली। सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? 2500 ईस्वी से पूर्व ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक, 15 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में ही प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक? उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, मरकान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक फैला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या अपाठ्य, चित्रात्मक, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। सिंधु घाटी की सामान्य सभ्यता कहाँ पाया गया? सुमेर, चीन और मिस्र में। किसने सिंधु पर शासन किया? व्यापारियों ने। कौन सा धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? लोहा। किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को। चलिए आगे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव का। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज़ नहीं पाई गई? शिखर रहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी के लोगों का समुद्री व्यापार किस स्थान से होता था? लोथल से, बंदरगाह से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला? लोथल में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी पर, खंभात की खाड़ी में। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदी वाला मिला था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना था। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु से बनी हुई थी? सिलखड़ी की। सिंधु घाटी की सभ्यता का अब तक कितनी मोहरें प्राप्त हुई? 2000 लगभग उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में किस मकान का किस आकार के थे? आयताकार का। सिंधु के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? गेहूँ, जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जानवर का आम प्रचलित था? घोड़ा। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते? सूती ऊनी वस्त्र। सिंधु सभ्यता के लोग किस देश के नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? अफगानिस्तान से। नीले लाजवर्त पत्थर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, अफगानिस्तान से होते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से बनी हुई हंसिया का प्रयोग करते थे? पत्थर का। अच्छा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों को क्या लाया था? अनाज। सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से।
सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थी? चौड़ी और सीधी। सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? चूहंदड़। कौन सी चीज़ सिंधु घाटी से खुदाई, वाणिज्य और आर्थिक विकास का घोतक है? मोहर है। सिंधु घाटी में लिपि कुल मिलाकर कितने चित्रात्मक थे? 250 से 400 ईस्वी तक चित्र से बना हुआ था। सिंधु घाटी के तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान के खेतरी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? दक्षिण भारत से। सिंधु घाटी के लोग किस देश के व्यापार करते थे? सुमेर से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वव्यापी पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? केला और अनार को। सिंधु घाटी सभ्यता के चावल का अवशेष कहाँ पाया गया? लोथल, रंगपुर और कालीबंगन में। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 देखेंगे। हल का एक मिट्टी की संरचना कहाँ पाई गई थी? बनवाली में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना गया है? चूहंदड़। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह था? ओमान। सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा संस्कृति से। जूते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हड़प्पा में अन्नागार बनाए गए थे केवल ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहर के जीवन। हड़प्पा किस वस्तु के उत्थान से अग्रणी है? कपास। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो की नर्तकी कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था? पाकिस्तान ने कहा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? अन्नागार। शिवलिंग की पूजा की रीतियाँ किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। स्वातिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? स्त्री कंगन और हार, पुरुष ताबीज़ पहनते थे। सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? दृढ़वीर। सिंधु घाटी की सभ्यता विनाश का क्या कारण था? बार बाढ़ आना, भूकंप आना, आर्य का आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? लाल एवं काला रंग से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा। अमीरों से अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगन। चूहंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? J.H. मैके ने। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का उद्देश्य मतलब लोथल में? किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का अवशेष सिंधु में नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? ईंट से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मेसन। सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? लोथल में। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा? अल्लाह दीनो। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा में खंडहर किस नदी पर के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धन्यागार। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? शतरंज। कालीबंगा का अर्थ है काले चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा? लोथल। माता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला? लगभग 1000 स्थानों का पता लग चुका है। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई गई थी? सर जॉन मार्शल।
मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए हैं? कच्ची ईंटों से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगा नदी के किनारे, राजस्थान के गंगा नदी में। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्ननगर हैं? थे 6। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के समर्थन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 3 को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं था? ग्रीक के सभ्यता के समय। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? दयाराम शाह ने 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? 5 किलोमीटर के। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली? कालीबंगा। बनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सुरकोदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरम पर किस पशु का यानी मोहर पर किस पशु का अंकन मिला है? बैल का मिला है। सिंधु सभ्यता की किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों को कुआं और के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजी। किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग क्या कहते हैं? सिंडन। हड़प्पा किस काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकोश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान में स्थित हिंदू सभ्यता का स्थल है मुंडीगौक और सुरतोगोई। सिंधु सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? सिंधु सभ्यता लोगों। कोटदीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चूहनदोड़ा। कौन सा फसल हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न है? चावल। चूहनदोड़ा का उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जो एच मैके ने। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया? मलुहा। रिकॉर्ड में मेसोपोटामिया को। इतिहास का पिता किसे कहा था? हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता में कितने नगर थे? 6 नगर थे। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? 2। इतिहास का पिता किससे समझाया जाता है? हेरोडोटस। जिस काल में मानव की घाटी की कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव जीवन की घटनाओं को लिखित वर्णन को इतिहास कहते हैं। आग का आविष्कार किस युग में? पुरापाषाण युग में। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किसके हुआ? नवपाषाण में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 1750 से 2000 ईस्वी, 2000 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटडा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा स्नानगढ़ कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र का अंकन मिलता है? अघशिव।
मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त अमीरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति हैं। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? कमेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मैं इसी तरह से हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, मगध पर और महाजनपद पर और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में सटीक कम वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे शाइन एजुकेशन पर आप देखना ज़रूरी समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।